हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हनीसकल बुक का फर्स्ट चैप्टर वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क। लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद करता था। उसको ये खेलना अच्छा लगता था। निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। कि उसके जो टीचर्स थे वो उसे बोलते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभार एक इग्नोरेमस की तरह फील करता था। इग्नोरेमस यानी कि कोई इडियट सा, स्टूपिड सा इंसान जिसे कुछ आता ही ना हो। बट वॉट वुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन अब वो क्या करता, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हेट करता था होमवर्क से। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने पाया कि उसकी जो छोटी सी लिटिल डॉल थी वो एक छोटी सी डॉल के साथ, उसकी जो कैट थी वो उस डॉल के साथ खेल रही थी। मीन्स टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। वो सरप्राइज हो गया कि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वो एक छोटी सी साइज़ का मैन था। जैसे कि आप देख पा रहे, ये छोटी सी साइज़ का मैन। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. वो ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहना हुआ था। ब्रीचेस मतलब छोटे छोटे से ओल्ड फैशन के ट्राउजर्स एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक बड़ी सी ऊंची सी टोपी। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। मुझे बचाओ, मेरे को इस कैट के हवाले बिल्कुल मत करना। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक बिलीव नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problems. ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर। So he said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester. अगर तुम मेरा सारा होमवर्क सेमेस्टर के चलते ख़त्म कर दोगे, जो कि 35 डेज़ का है। If you do a good enough job, I could even get as the little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. वो जो मैन था उसका जो फेस था एकदम wrinkled हो गया, बुरा सा हो गया, मुंह बनाने लगा वो, like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. उसका चेहरा बिल्कुल एंग्री सा हो गया। बट आई विल डू इट, वो कर्ज था लेकिन वो उस काम को कर रहा था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और ये सच था कि जो एल्फ था छोटा सा, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। एक ग्लिच थी, एक मुसीबत थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसे पता नहीं था कि क्या करना है, तो उसने पैट्रिक की हेल्प ली। हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, ही से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, उसकी मदद करनी पड़ी उसको। इन वॉट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। मुझे ये वर्ड नहीं पता है, तो मुझे डिक्शनरी दो और उसका जो ईच इस लेटर है उसका साउंड बताओ। और मुझे व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वो मैथ्स के ऊपर आता था, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, स्ट्रिक्ट। एल्फ को कुछ पता नहीं था कि टाइम्स टेबल्स क्या होती हैं। We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction, उसको पता नहीं था टाइम्स टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शन क्या होते हैं। Here sit down beside me, तुम मेरे आगे बैठो और तुम मुझे गाइड करो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। Elves know nothing about human history. Elf को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, उसके लिए वो एक मिस्ट्री थी। So the little elf, already a shouter, just got louder. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे को कुछ बुक्स चाहिए, वो लेके आओ। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उनको पढ़ के भी सुनाने में मदद करोगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैप। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फील्ड सो वेयर। ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड क्लियरली। वो दिन रात जो था होमवर्क करता रहता था, पढ़ाई करता रहता था, और जब वो स्कूल जाता था अपनी नींद में जाता था,
Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. स्कूल का लास्ट डे आया और जो एल्फ था वो फ्री था जाने के लिए एज फॉर होमवर्क. देयर वॉज नो मोर, उसके लिए और होमवर्क नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. तो वो पीछे के डोर से, जो एल्फ था छोटा सा, उसके पास कोई काम नहीं था, वो पीछे से डोर से निकल गया. Patrick got his as his classmates were amazed. His teachers smiled, were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. जो सब लोग थे, उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स बहुत ही हैरान हो गए थे. What had happened to Patrick? तो पैट्रिक को क्या हुआ? He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. उसके लिए एक न्यू एटीट्यूड आ चुका था. एटीट्यूड मीन्स अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग. यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल डू ऑल द होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. इट वॉजंट द एल्फ. पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ. एल्फ ने कुछ भी नहीं किया था, पैट्रिक ने अपने आप ही सारा चीज़ जो था किया हुआ था. इस यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है. Thank you, and like and subscribe and share my video.